आया था? माता जी आपका कोई संतान नहीं है, हम आपका हर समय बेटा, आपका परिवार, गार्जियन। मम्मी गई थी, उनके गांव में मंदिर है माता का, वहां दर्शन करने के लिए गई थी। उसी मंदिर के सामने आएंगे, बहुत होगा हमारा हत्या हो सकता है, लेकिन मुझे इतने बड़े उस लड़के से लगाव हो गया था? स्वाभाविक है कि आना जाना बढ़ेगा तो नजदीकियां तो फिर धीरे धीरे इनकी भी शंका जो है सो बढ़ने लगती है। फिर ये भी बात आता था तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है। पिस्टल लेके आपके पास आता? खाना मेरे घर में डेली बिगा रहा था, खाना नहीं खाता था, हर 2 दिन पर ही रात में गायब हो जाता था। नमस्कार, इस वक्त हैं हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में और यहाँ पे सरिता मैडम हैं और इनके पास में एक पीड़ित आई हैं जिनके साथ में शादी के झांसा देकर इनको साथ में लड़का धोखा दिया है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आई हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सरिता मैडम आपको स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। ये जो पीड़ित आई हैं, क्या कुछ इनके साथ में जो घटना घटा? देखिए, इनके साथ जो घटना घटा है बहुत ही विचित्र और बहुत ही शोचनीय घटना है। आज देखने को मिल रहा है कि समाज में कुछ ऐसे युवा जनरेशन आ गए हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, लेकिन जालसाज और कैसे फ्रेब से किसी को अपने चंगुल में लेना है, कैसे उसको अपने शिकंजे में लेना है। कहीं ना कहीं इस केस में इसी तरह की घटना देखने को मिल रही है। और इस केस में जो लड़का आया है, ये लड़का पहले तो शुरुआती दौर में इनके माता जी से जो मुलाकात होती है तो वो एक ज्योतिष के रूप में आता है। ज्योतिष के रूप में मतलब वो मतलब कि हम हस्तरेखा देखते हैं। अच्छा। हम बहुत कुछ जानते हैं। तो इनकी माता जी हैं, इनके शादी के लेके बातचीत करते हैं। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि आपकी बेटी के योग में मंगली है और कहीं ना कहीं इसका शादी अगर अभी आप तुरंत के तुरंत करते हैं तो बच्ची के साथ बहुत घटना घट सकता है। उसके बाद कुछ समय बाद फिर मम्मी नंबर ले लेते हैं ना, लोग ज्योतिषी हैं तो नंबर ले आदान प्रदान हो जाता है। भरोसा पे दुनिया टिका हुआ है। फिर वो बोलता है कि देखिए माताजी से अभी इसके युग में कोई भी वर नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बेटी के भाग में तब तक वो माँ रख देना। कहीं ना कहीं एक माँ को डरा कर कि अब तेरी बेटी को अगर मेरे से शादी होती है तो वो रानी बनेगी, सुखी बनेगी, और किसी से होता है तो वो घटना के शिकार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक माँ को डराया गया है और डर देकर और उस लड़के ने कहीं ना कहीं इनके और इनके परिवार के नज़दीक आने का कोशिश किया। एक घरवैया टाइप का बनने लगा और धीरे धीरे वो ये शो करने लगा कि अब हम आपके बेटी से शादी करेंगे। शादी करने के बीच में वो माता जी से कई प्रलोभन लेने लगा। हम राजेश रंजन है, जमुई जिला का रहने वाला है और इसका गांव का नाम है कुमार और थाना जो है सो सिकंदरा है। तो अब तुम सुन लो कि तुम जितना भी षड्यंत्र करना था तुम कर लिया, लेकिन अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मामला आ गया है। तुम जिस भी बिल में घुसे हुए हो, यकीन मानो तुमको उस बिल से निकालेंगे और उसके बाद तुमको इतनी कड़ी सजा दिलवाएंगे कि तुम्हारे सोच से परे हो जाएगा। कैसे प्यार किया था वो? मम्मी को कैसे मनाया था वो? मम्मी को बहुत भरोसा दिलाया था। क्या भरोसा दिलाया था? माता जी आपका कोई संतान नहीं है, हम आपका हर समय बेटा, आपका परिवार, गार्जियन, जो भी दुनिया में नहीं रहे उनका स्थान नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनसे कम नहीं करेंगे। आपका हर समय, हर क्षण, दुख सुख जो भी है, आपका परछाई बन के हम हमेशा साथ निभाएंगे। आपको मम्मी से वो कैसे जुड़ा? मम्मी गई थी, उनके गांव में मंदिर है माता का, वहां दर्शन करने के लिए गई थी। उसी मंदिर से मुलाकात मेरी माँ को हुआ था। तो बताया जा रहा है कि वो ज्योतिष के रूप में आया था। मंदिर में ही पुजारी थे उस समय। मंदिर के पुजारी थे वो? हाँ। अब क्या करता है वो? अभी तो फिलहाल सुन ही रहे हैं कि क्या करता है। कभी मंदिर का पुजारी, रियल में मंदिर का पुजारी उस गांव का है, सच बात है। उसके बाद मुझे पता नहीं वो जॉब में थे नहीं थे, क्या थे। हर समय कभी जॉब में स्थापना में शिक्षा विभाग में क्लर्क पद पे बताया जा रहा है, कभी मानवाधिकार का OSD पद पे बताया जा रहा है, कभी राजनीति में MLC बता रहा है कि MLC बन रहे हैं। हम जेल भी चले जाएंगे तो मेरा वादा है कि जेल से हम विधायक बन जाएंगे। जिस दिन जेल चले जाएंगे उस दिन मेरा विधायक तय है। वो IAS अधिकारी को अपने जेब में रखता है, रखाइन बना के रखे हुए है, जिसको भी रखे हुए है बता रहा है कि हम IAS को हैं। मुझे किसी से दुनिया में डर नहीं उसको, हाँ, किसी को डर नहीं है। बहुत होगा जेल जाएंगे, बहुत होगा मीडिया के सामने आएंगे, बहुत होगा हमारा हत्या हो सकता है, लेकिन मुझे इतने बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ हैं जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसके साथ हैं। मुझे दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत सारे लोग को, 10-12 लोग को टारगेट में लिए हुए है कि 1 साल के अंदर उसको हम मार देंगे, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आपकी जो मम्मी है वो ये सारी चीज़ों को नहीं जानती थी? नहीं, जब जानकारी रहेगा तो कोई सटेगा ऐसे इंसान से?
नहीं पहले तो अगर पहले से बुरा रहता तो सब लोग जानते उसके बारे में। बिल्कुल दूरी बना लेता ना, कैसे सटेगा? कोई भी रिश्ता अच्छा इंसान से बनाएगा कि कोई भी रामपति चाहता है, रावण नहीं चाहता है। और जब पूरे पैसे की उगाही कर लेता है और जब ये लोग सवाल जवाब करते हैं तब वो इस तरह का सच्चाई इनके सामने लाता है, एक डरावना सच्चाई कि तुम लोग कहीं ना कहीं डर जाओ और हमारे खिलाफ कुछ करने का प्रयास न करो। इस तरह का इस केस में कहानी। पैसा भी लिया गया है आपसे? हाँ लिया गया। कितना पैसा लिया गया? 40 लाख 40 लाख रुपया आपसे वो लड़का लिया है? मेरे माँ से लिया। कैश के रूप में कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिया है? कैश के रूप में। कैश के रूप में। तो उसका 1 लाख मेरे पास ट्रांजैक्शन जो हम अकाउंट से दिए वो है, उसका प्रूफ है, बाकी प्रूफ नहीं है। और थोड़ा थोड़ा पैसा एक बार अमाउंट नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा करके लिया, जैसे जिसे उसको आवश्यकता पड़ा कि शक मेरे ऊपर ना करे, काम दिखाते गए इस। और जिस आदमी के सामने बोला है, कुछ लोग के सामने भी बोला है कि हम पैसा इससे लिए, मुझे आर्थिक मदद हर रूप, यहाँ तक कि डेंगू भी हुआ था तो बहुत रोता था। मेरी माँ से डेंगू के समय 25,000 रुपया मेरी माँ दी थी कि मुझे दिखा दीजिए माता जी, हम आपका बेटा हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई चीज़ की अथी नहीं है, हम आपका हर समय साथ देंगे। तो इंसान को कोई मदद करता है ना, ये तो नहीं था कि मुझे ही हलाल कर दोगे। यानी आपको भी उस लड़के से लगाव हो गया था? स्वाभाविक है कि आना जाना बढ़ेगा तो नज़दीकियाँ तो बढ़ेगा ही। जब 2 साल, 1 साल, 6 महीना, साल भर एक वक्त इंसान मिलता है जो तो पहचान बन जाता है। और स्वाभाविक है कि साल भर से मेरे घर में आ जा रहा है तो नज़दीकियाँ तो बढ़ेगा ही। मुझे ये पता है कि मेरे ज़िंदगी में ये आएगा तो स्वाभाविक है कि नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी। आना जाना जारी था कि आपको साथ में फिजिकल वगैरह भी किया था वो लड़का? यानी वो लड़का के साथ में कहीं घूमने भी नहीं गए थे, सिर्फ बात करते थे? इस बात में सच्चाई है कि बात करते थे? हाँ, जब आता था तो बात तो होता ही था, फोन पे भी होता फोन था। से भी बात होता था? परिवार ऐसा तो नहीं कि अदर जाति का था, प्रेम प्रसंग था तो बात कर रहे हैं। जब समाज की है, मेरे ही जाति है तो रिलेशन तो दूर से आएगा ही। जब दूर से आएगा तो सामने आने पर नज़दीक भी बन जाएगा। एक रिश्ता जुटने के बाद बहुत सारे रिश्ता जुट जाता है तो स्वाभाविक है मेरा समाज का है तो दूर से भाई भी देखा जा सकता है कि मेरे भाई भी संबंध में लग रहा है, चाचा भी लग रहा है, नाना भी लग रहा है, कोई भी रिश्ता में लग सकता है जो मेरा ही समाज का है। तो स्वाभाविक है कि मेरे रिश्तेदार ही हैं तो अदर जात को तो इंसान इज्जत करता है, पानी और चाय पिलाता हो तो मेरे ही समाज का तो था। सब लोगों के गांव घर में होता है कि जो आना जाना चालू हो जाता है तो उस टाइम से ही लोग रिलेशन मानने लगते हैं कि वो मेरा घर का हो गया। तो इस तरह से आपको साथ में वो व्यवहार करता था, वो भी मानता था, बहुत मानता था? हाँ मानता था, तब तो माता को बेटा बन के आया तब तो हलाल किया। लेकिन बात बिगड़ा कैसे, ये भी क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल बनता है, कैसे बिगड़ा कि बना? जब विश्वास टूटने लगा तो स्वाभाविक है आप 100 दिन झूठ बोलिएगा, एक ना एक दिन सामने आ जाएगा झूठ। धीरे धीरे उसकी सच्चाई इनके सामने आने लगता है। जैसे जैसे वो कभी बोलता है कि हम विधायक हैं, कभी बोलता है कि शिक्षा विभाग में हैं, कभी बोलता है कि मानवाधिकार के हम क्या एक पद बता रहे हैं, OST पद पर है। तो जब जिस तरह की वो बातें बोलने लगता है तो इनका दिमाग खटकने लगता है कि कुछ न कुछ षड्यंत्र है। तो फिर धीरे धीरे इनकी भी शंका जो है सो बढ़ने लगती है। फिर ये भी बातों को बारीकता से समझने लगते हैं। जब समझने लगते हैं तो फिर उसकी दूरियां बनने लगती हैं। अच्छा, जब पहले बातचीत करते थे तो पहले शादी को लेकर क्या लड़का बोलता था शादी करने के लिए? वही माँ से बहुत रिक्वेस्ट करके, हाथ पर जोड़ के माँ को एग्री करके, माँ का इरादा बिल्कुल नहीं था, बहुत रिक्वेस्ट करके बोला कि विश्वास भरोसा कीजिए, जैसा कि मैम बताई भी हैं, भरोसा कीजिए हम आपका हर सुख दुख का साथ देंगे। तो इंसान को क्या चाहिए, मतलब एक रोटी का सहारा चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, कोई हाई फाई परिवार नहीं चाहिए कि मुझे बहुत बड़े ख्वाब में लेके जाएगा और नीचे धरातल में उतार देगा, ऐसा कुछ। तो इनकम का स्रोत बता ही रहा, हट्ठा कट्ठा है ये, शरीर से सलामत है ये, दिमाग से सलामत है ये था। न वो बच्चा था कि बचपना में काम किया, न बुढ़ापा था कि मतलब अब्सेंट हो चुका था, ऐसा तो कुछ था नहीं। सोची समझी उसका ये षड्यंत्र है। और सिर्फ आप ही के साथ नहीं, आप विश्वास करें वो कई लोगों को इस तरह से जालसाज में फंसाया होगा। और देख लीजिएगा कि अब सोशल मीडिया पर जब ये मामला चलेगा तो कई ऐसे लोग आएंगे जो इसके शोषण के शिकार होंगे। अच्छा, आपको धमकी भी देता है जानवर मारने के लिए? पिस्टल लेके आता था तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पिस्टल लेके आपके पास आता था? हाँ, इन्हीं के पैसे मेरे से पास पिस्टल भी खरीदा होगा। रिकॉर्डिंग है उसका, खुद क्या गच बोला रहा है रिकॉर्डिंग कि तुम्हारे पास जब हम आए थे, मुझे तो उस पर ऐसा अंधविश्वास में नहीं थे कि ये ऐसा काम भी घटिया कर सकता है। बता रहा है कि जब तुम्हारे पास हम आए थे तो मेरे कमर में उस दिन पिस्टल था, डायरन पिस्टल रखे हुए थे, तुमको पता है? हम बोले मुझे तो ऐसा पता नहीं है। जब विश्वास दूरियां बनता है तब इंसान को किसी को शक संदेह होता है, तब उस पर निगाह करता है। 1-2 बार मारने का भी धमकी के साथ साथ मुझे जान से मारने का फ्लैट में संयंत्र रचा गया था। वो हथियार जब भी आता था लेके ही आता था। और पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले साफ सुथरा छवि का इंसान था, इंसानियत दिखाया, पहले विश्वास दिखाया, फिर विश्वास को घात। दूरी कब से बन गई, कितना दिनों से? दूरी साल भर से लगभग, मतलब कि
दूरी भी था, नज़दीकी भी था, लेकिन विवाद चल रहा था उस लड़की को लेकर के, जो आईएएस अधिकारी बता रहा कि हम आईएएस अधिकारी को रखे हुए हैं। यानी आपसे बात करते करते उसका चक्कर किसी और के साथ चलने लगता है, उसके बाद में आपको इग्नोर करता है, आपको दूरी छोड़ बना देता रहा है। तो शक तो होगा कि जो आदमी आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, अच्छे से व्यवहार कर रहा है, हमेशा मोबाइल इसका व्यस्त बता रहा, तो राजनीति में है तो व्यस्त है, चलो कोई बात नहीं। आईसीटी का काम है तो बहुत सारे लोग को देखना पड़ता है, बहुत सारे को फ़ोन आता है। खाना मेरे घर में डेली बिगा रहा था, खाना नहीं खाता था, हर 2 दिन पर ही रात में गायब होते जा रहा है। धीरे धीरे वो अपना औकात दिखाने लगा। इधर से मतलब 6 महीना से ज़्यादा दूरियां बन गया, हम लोग से कोई संपर्क नहीं था। जो कंटिन्यू उसको इस फ्लैट में रख लेता, जो फ्लैट मेरे नाम से लिया था। कहाँ की रहने वाली हैं? पटना। पटना। कितना तक आप पढ़ाई किए थे? क्या? PhD। PhD किए हुए हैं। और बाकी क्या न्याय आप क्या चाहते हैं, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपके लिए मैडम खड़ी होंगी? बिल्कुल। जब से आई हैं, जब से हिम्मत बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। बातचीत आगे मैडम बात की है वो लड़के से? कल हम आए ही थे तो अभी तो नहीं बात की है। मेरा केस कोर्ट में भी मामला है। केस वगैरह किए हैं? हाँ किए हैं। कहाँ में केस किए हैं? सिविल कोर्ट पटना। पुलिस के द्वारा कुछ इस प्रकार की आपकी मदद अभी किया गया है? अभी तो नहीं किया गया है। यानी एक्शन नहीं हुआ है अभी आप उसके खिलाफ? क्या मैडम, क्या लगता है आपको, इस लड़की को, इस पीड़ित लड़की को आप न्याय दिला पाइएगा? बिल्कुल दिला पाएंगे, और वो जिस भी बिल में घुसा हुआ है उसको बिल से निकालेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से उसको ये इन्फॉर्म कर। लड़का को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन ही इतना हिम्मत दे रहा है? तो अपने आप को बता रहा है कि मुझे मंत्री लोग से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है। मंत्री लोगों का उस पे हाथ है, हाँ और गैंगस्टर लोगों का भी सपोर्ट है? बिल्कुल। क्या क्योंकि बोलता खुद है? नाम बता रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। यूपी का राजा भैया हैं, लॉरेंस बिश्नोई का है, MLC अशोक चौधरी की कुछ ऐसे करके हैं, क्या हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर वीडियो उन लोगों के पास में पहुंच रहा है तो स्पेशल आप क्या कहना चाहिए, क्या आपका संदेश रहेगा? क्या आप चाहते हैं, उसके साथ में रहना चाहते हैं? नहीं, रहने की बात नहीं है। सबसे पहले है कि जो मेरे साथ जैसा किया है, इसका पहले सबसे पहले इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि चाहते हैं पर्सनल कि- मेरा ही मैटर नहीं है, बहुत सारे लड़कियों के साथ है। आज मेरे साथ हुआ, हम जान रहे हैं, सभी लोग को हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन आज उठी हैं, आज क्या हिम्मत आया है कि लगा कि आज हमारे साथ धोखा किया है, कल उसके साथ भी करेगा? बिल्कुल करेगा। 4-5 लोग को तो हम ही नाम बता देंगे। जिस आईएएस के रखे हुए हैं वो आईएएस तो रियल में IAS है? नहीं है। कोई आईएएस तो रखन बन के नहीं रहेगा। घर में उसके पास उतना टाइम नहीं है कि अपना ड्यूटी छोड़ के और स्मृति ईरानी से छुट्टी लेके अपना चुनाव के लिए उसको 2 महीना रखेगा। और इसका पत्नी बन के सभी जगह साबित करता है कि मेरा ये पत्नी है। उसको एक बेटी भी है 12 साल के, जो कि अपने नाम से ही दिखा रहा है कि उसका मतलब पिता का नाम ये अपना लिखा, जो मेरे पास उसका प्रूफ है। यानी जिससे वो बात करता है उसको खुद को पत्नी बनाता है? हाँ, पत्नी बनाए हुए है। उसको भी एक बेटी है, उसका पति भी है। अब उसके साथ तलाक है, विवाद है, ये तो मुझे पता नहीं कि किस तरह से इसके साथ रह रहा है, किस विश्वास पे रह रही है, वो तो वो दोनों का मैटर है, मेरा नहीं है। उसके वजह से मेरे साथ दूरियां बना। इससे पहले भी वो शादीशुदा है। बहुत सारे मुद्दा उसका आएगा, किसी को नौकरी का देखिएगा कि यहाँ से ये मुद्दा उठा है, उस लड़का को लेकर आप लोग के चैनल के माध्यम से ही देखिएगा, उसके बहुत सारे मुद्दा सामने आएंगे। और आप विश्वास करिए कि ये एक पहली लड़की नहीं है उसके षड्यंत्र के शिकार, कई ऐसी लड़कियां होंगे जो उनके षड्यंत्र के शिकार बने। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।